सबसे पहले इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे। जेवीएम से कांग्रेस में आए विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में आए इन्हें लगभग 1.5 साल होने को है, मगर विधानसभा में इन्हें अभी तक कांग्रेस विधायक का दर्जा नहीं मिल पाया है। दोनों फिलहाल दिल्ली में हैं। प्रदेश कांग्रेस का इस मसले पर कहना है कि देरी जरूर हुई है, मगर इन्हें अपना विधायक ही पार्टी मानती है और कह रही है कि दोनों पर स्पीकर भी जल्द निर्णय लेंगे। झारखंड में 2019 में हुए विधानसभा के चुनाव में जेवीएम से चुनाव जीतने के बाद बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दोनों धड़ों का दावा है कि उन्होंने पार्टी का विलय किया है। इस बीच विलय का मुद्दा विधानसभा के ट्रिब्यूनल में है और अब तक इस पर निर्णय लंबित है। कांग्रेस राज्य सरकार में सहयोगी है, इस लिहाज से दोनों विधायक इस बात से खफा है कि अब तक उनके मसले पर निर्णय क्यों नहीं हुआ है। इनकी नाराजगी पर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम का कहना है कि पार्टी की हर बैठक, हर गतिविधियों में इन्हें शामिल किया जाता है, इसलिए इन्हें निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, पार्टी जो है गंभीरता से वो जो है स्पीकर कोर्ट में है और उनका जो है सर्वमान्य उनका जो आदेश होगा वही सबको मानना पड़ता है। बंधु तिर्की और प्रदीप यादव दोनों कांग्रेस में मार्च किए हैं और पार्टी उन लोगों को जो तरजीह देना चाहे, हर मीटिंग में बुलाना और कार्यक्रम में जोड़ना, ये सारी काम हम लोग ठीक से करा रहे हैं। बंधु तिर्की और प्रदीप यादव फिलहाल दिल्ली में हैं और अपनी बातों से कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से बात कर रहे हैं। इस बीच बात यहां तक आई है कि प्रदीप बंधु इस्तीफे तक की बात कह रहे हैं। दोनों विधायकों के दर्द पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर कह रहे हैं कि जब अवैध तरीके से बाबूलाल खुद को नेता प्रतिपक्ष मानते हुए विचलित नहीं हो रहे तो इन्हें भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए। हालांकि कांग्रेस भी मान रही है कि इस मामले में देरी हुई है। देखिए, हम समझते हैं बंधु तिर्की जी को धैर्य नहीं खोना चाहिए और कुछ बाबूलाल जी से भी सीखना चाहिए। देखिए, बाबूलाल जी कितने, एक तो अकेले गए हैं, ये 2/3 बहुमत से गए हैं। बाबूलाल जी वहां अवैध रूप से जाकर के विपक्ष के नेता बन गए हैं और कोई उनको ये नहीं है कि हम जा करके क्षेत्र में जा करके चुनाव लड़के दोबारा जीत के आए। तो अभी हमको लगता है कि न्यायालय में मामला है, अध्यक्ष जी के न्यायालय में, तो वहाँ जैसे ही कोई निर्णय आएगा तो उन लोगों कांग्रेस के विधायक हो जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी और उनकी इच्छा है, वो कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत नैतिकता की बात कर रहे हैं वो। दरअसल प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की नाराजगी प्रदेश नेतृत्व से गलत नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब जेवीएम 8 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे, तब तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला आने तक 6 विधायकों को बीजेपी विधायक के रूप में मान्यता दे दी थी। ऐसे में सत्ताधारी कांग्रेस की प्रदेश इकाई अगर चाहती तो इस बार भी ऐसा संभव हो सकता था। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। चलिए, तो ये दोनों विधायक प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से खफा चल रहे हैं। विधायक बंधु तिर्की, विधायक प्रदीप यादव, दोनों विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। जी हां, 1.5 साल बाद भी नहीं मिला कांग्रेस विधायक का दर्जा। यही वजह है कि दोनों प्रदेश नेतृत्व से नाराज चल रहे। विलय का मुद्दा विधानसभा के ट्रिब्यूनल में है। कांग्रेस के सरकार में होने के बावजूद भी अब तक नहीं हुआ है विलय। स्पीकर के निर्णय के इंतजार में बेसब्र हुए हैं विधायक बंधु तिर्की, प्रदीप यादव। तो पार्टी ने सब्र रखने की सलाह दी है इन दोनों विधायकों को। और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी विपिन का, हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, जेवीएम से कांग्रेस पार्टी में आए विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रहे, खफा चल रहे हैं। विपिन, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बार फिर से हम अपने सहयोगी विपिन का रुख करेंगे, लेकिन प्रदेश नेतृत्व से खफा चल रहे हैं बंधु तिर्की और विधायक प्रदीप यादव। फिर से रुक करते अपने सहयोगी विपिन का, हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। विपिन, जेवीएम से कांग्रेस में आए विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की दोनों प्रदेश नेतृत्व से खफा चल रहे हैं। पार्टी ने इन्हें सब्र रखने की बात कही है कि आप थोड़े सब्र रखें, बेसब्र ना हो।
ये पार्टी की तरफ से इन दोनों विधायकों को कहा गया है। देखिए, विधानसभा के चुनाव जब झारखंड में हुए थे उस वक्त जेवीएम के टिकट पर 3 उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए थे, बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की। और जब बात की जाए तो 17 फरवरी 2020 को बाबूलाल ने जहां जेवीएम के एक धड़े का मर्जर बीजेपी में कर दिया, जहां अमित शाह की मौजूदगी में बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए, उसी दिन शाम को कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड में प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने आरपीएन सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस में पार्टी के विलय की घोषणा की थी। उसके बाद से ये मामला जो है वो झारखंड विधानसभा के न्यायाधिकरण में है और न्यायाधिकरण में इस मामले की सुनवाई चल रही है। इन दोनों विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के तकरीबन 1.5 वर्षों के बाद भी अब तक इस मसले पर कोई नतीजा नहीं आ पाया है, जिससे कहीं ना कहीं दोनों विधायक आहत हैं और फिलहाल दिल्ली दरबार में प्रदीप यादव और बंधु तिर्की है। 2 दिन पूर्व आरपीएन सिंह जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी है, उनसे दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है और अब ये झारखंड के जो 2 विधायक है ये कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन जो बातें उभर कर सामने आई है कि जब ये दोनों कांग्रेस में आए थे तो ये बातें आई थी कि बहुत जल्द न्यायाधिकरण में अगर मसला जाता है तो ऐसे में इसका निपटारा हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से ट्रिब्यूनल में सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिस तरह से मार्च के पहले सुनवाई की 2-3 तारीख मुकर्रर जरूर हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जब सेकंड फेज कोरोना का आया है उसके बाद से ये मामला पेंडिंग है। दरअसल ये दोनों विधायक चाहते हैं कि जिस तरह से 2015 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में जेवीएम के 6 विधायक शामिल हुए थे और उन्हें तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के अंदर बीजेपी विधायक के रूप में बैठने की अनुमति दे दी थी और यह कहते हुए कि जब तक मामला चल रहा है तब तक ये बीजेपी के विधायक के तौर पर सदन का हिस्सा होंगे। ठीक इसी तरीके से बीजेपी वाले मामले को सामने रखते हुए कांग्रेस में शामिल हुए दोनों विधायकों की भी मंशा है कि उन्हें भी जब तक मामले का निष्पादन नहीं हो जाता है, स्पीकर के कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक उन्हें भी सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक के तौर पर बैठने की अनुमति दी जाए। यह भी एक मुद्दा है। और जब बीते दिनों कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें भी ये एक मुद्दा बना था कि कांग्रेस जो है इस मसले पर दोनों विधायकों के पक्ष में सामने खड़े होकर वो आएगी। तो इस मामले में जब हमने बात की कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से, तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तरफ से तमाम प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो विधायक दल की बैठक हो, कांग्रेस के अन्य कार्यक्रम हो, उन्हें उसमें इन दोनों विधायकों को कांग्रेस विधायक के तौर पर लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। और जहां तक बात रही कि सदस्यता को लेकर, तो इसमें यह निर्णय विधानसभा के न्यायाधिकरण को करना है। ठीक इसी तरीके से झारखंड कांग्रेस के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है राजेश ठाकुर ने भी एक सलाह दी है कि थोड़ा सब्र रखना चाहिए दोनों विधायकों को और बहुत जल्द जब स्थितियां सामान्य होंगी और ट्रिब्यूनल बैठेगा तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो निर्णय है ये कांग्रेस के विधायक के तौर पर इन्हें साबित करने की ओर जाएगा, क्योंकि 3 विधायक में से 2 विधायक जीतकर कांग्रेस के हिस्से में आए हैं, जो कि कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि ये मर्जर जो है ये सही है। जी विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस से जुड़ी एक और खबर है जिससे आपसे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते आगे। तो प्रदेश नेतृत्व खफा, बंधु और प्रदीप यादव चल रहे दोनों विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। 1.5 साल बाद भी नहीं मिला है कांग्रेस विधायक का दर्जा और यही वजह है कि दोनों विधायक में नाराजगी है। विलय का मुद्दा फिलहाल विधानसभा के ट्रिब्यूनल में है।